वन बुक अहेड पेश करता है बबली की बातें। एक दिलकश दिन था। सूरज की नर्म और सुनहरी धूप पार्क में फैल रही थी और हर तरफ खुशी और हंसी का माहौल था। बबली अपने प्यारे दोस्तों बबलू, रानी और चांद के साथ खुशी खुशी खेल रही थी। वो दौड़ते, हंसते और खूब मजे कर रहे थे। अचानक बबली की नजर आसमान की तरफ गई और वो खुशी से बोली, वाह, क्या बात है। अरे दोस्तों, जरा देखो तो, वो सफेद बगले कितनी खूबसूरत सीधी कतार में उड़ रहे हैं। हाँ, वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सीधी लकीर। वाह, मजा आ गया। बबली की बात सुनकर सबने फौरन ऊपर देखा और हैरत से आसमान को देखने लगे। वाकई सफेद बगले एक लंबी, साफ और खूबसूरत कतार में आहिस्ता आहिस्ता उड़ते जा रहे थे। और जब उन्होंने नीचे जमीन की तरफ देखा तो छोटी छोटी चींटियां भी एक लंबी कतार में अपने अंडे और खुराक के टुकड़े उठाए अपने बिल की तरफ जा रही थी। ये देखकर बबलू मुस्कुराते हुए बोला, हमारी उस्तानी भी हमेशा यही कहती है कि जब हम कहीं ग्रुप में जाएं तो कतार में चलें। कतार बनाने से सबका काम आसान और जल्दी हो जाता है। रानी ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, कतार में किसी को धक्का नहीं लगता, कोई लड़ाई नहीं होती और सब आराम से अपनी बारी का इंतजार करते हैं। चांद खुशी से तालियां बजाते हुए बोला, जैसे बगले उड़ते हैं और चींटियां चलती हैं, वैसे ही हमें भी हमेशा कतार बनानी चाहिए। अचानक सड़क की तरफ से शोर और चीख व पुकार की आवाजें आने लगी। वो सब फौरन दौड़कर पार्क की बार के पास पहुंचे ताकि देख सके कि आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने देखा कि लोग बस में चढ़ने के लिए बगैर कतार के एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, कोई पीछे से धक्के दे रहा था। किसी को भी सब्र नहीं था। ये मंजर देखकर बबली और उसके दोस्त परेशान हो गए। ये सब देखकर बबली का चेहरा संजीदा हो गया, जैसे उसे कोई अहम बात याद आ गई हो। ये देखकर मुझे अपनी एक पुरानी गलती याद आ गई। सब बच्चे फौरन घास पर बैठ गए और बबली भी उनके साथ बैठ गई ताकि अपनी बात सुकून से सुना सके। बबली ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। पुरानी यादें दोबारा जिंदा हो रही थी। एक दिन बबली को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। वो बर्गर लेने एक दुकान पर गई, जहां बाहर एक लंबी कतार लगी हुई थी। सब लोग सब्र से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, मगर बबली को बहुत भूख लगी हुई थी और उसे जल्दी भी थी। बबली ने सोचा, क्यों न मैं कतार तोड़कर सीधा आगे जाकर अपना बर्गर ले लूं। और फिर बबली ने कतार तोड़ दी और आहिस्ता आहिस्ता सबको पीछे छोड़कर सीधी आगे बढ़ गई। जैसे ही बबली ने बर्गर उठाया, चटनी की बोतल हल्के से गिर गई और चटनी इधर उधर फैल गई। अचानक बबली के हाथ से बर्गर भी फिसल गया और एक आदमी के सर पर जा गिरा। सब लोग नागवारी से उसे देखने लगे। बबली ने जब सबको अपनी तरफ देखते हुए देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हो गई और चुपचाप खड़ी रही। बबली बहुत शर्मिंदा थी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे एहसास हुआ कि अगर वो भी सब्र से कतार में खड़ी रहती तो ना ये शर्मिंदगी होती और ना ही ये परेशानी। ये कहकर बबली खामोश हो गई और उसकी पुरानी याद आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। बबली की कहानी सुनकर उसके दोस्त हैरान रह गए। बबलू ने हैरत से कहा, वाह बबली, ये तो वाकई बड़ी गलती थी। सबको समझ आ गया था कि कतार क्यों जरूरी होती है। अब हम कभी भी कतार नहीं तोड़ेंगे। दोस्तों, हमेशा कतार बनानी चाहिए, चाहे बस में चढ़ना हो, स्कूल जाना हो या कुछ खरीदना हो। कतार बनाने से सबका काम आसान हो जाता है और कोई परेशानी नहीं होती। सब बच्चों ने खुशी से कहा, हम वादा करते हैं, हम हमेशा कतार बनाएंगे। और तुम, क्या तुम भी वादा करते हो?